प्रणाम गुरुजी। आपसे अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। आपकी प्रेरणा से 1 वर्ष पूर्व जो फ्री शिक्षा अभियान शुरू किया था, उसी की वजह से आज बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। जिस बच्ची का नर्सिंग में एडमिशन कराया था, उसका कोर्स पूरा हो गया है और कुछ महीने पूर्व उसको उसी हॉस्पिटल में जॉब पर रख लिया गया है। अब आगे की पढ़ाई वो खुद कर पाएगी। आज जब उसने अपनी मुझे फ़ोटो भेजी तो मुझे इतना अच्छा लगा। किसी की छोटी सी अवेयरनेस किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है, वो मैंने महसूस किया। हमारी आत्मा को इस स्तर पर लाने के लिए आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव ऑडियो मैसेज भी है। मेरी दीदी के गुरु जी ओम नमः शिवाय दीदी, और मेरी दीदी के गुरु जी को भी ओम नमः शिवाय। आज मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली की कैसी कंडीशन थी। जब हम बहुत छोटे छोटे थे, हमारे पापा बहुत ड्रिंक करते थे। स्टार्टिंग से ड्रिंक की है मेरे पापा जी ने। तो क्या कहते हैं, जब हम पढ़ने जाते थे तो हमारे पापा इतनी ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा। कभी घर फोड़ते थे ड्रिंक करके, कभी किसी से झगड़ा करते थे, कभी मतलब मम्मी को मारते थे, कभी मम्मी की शादी के बर्तन थे वो फोड़ के बेच देते थे। मम्मी की सोने की चीज़ थी वो भी मतलब बेच दी थी। तो हम घर फोड़ते थे तो हम देखते रहते थे, रोते रहते थे और कुछ नहीं। बस पढ़ने जाते थे, छोटे छोटे थे, क्या समझ में आएगी। हम पापा को बहुत मना करते थे तो नहीं समझते थे, क्या कहते हैं। फिर हमने पता है 1 महीने तक हमने चावल खाए थे, ऐसी कंडीशन हो गई थी। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था। मेरे पापा ने मेरी मम्मी की मतलब घर में आग लगा दी थी और क्या कहते हमारी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। ऐसे ही फिर मैंने सोचा मेरे पापा ऐसे हैं तो हम कैसे, हमारा भविष्य पता नहीं क्या होगा हमारा। तो फिर मैंने सोचा मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ करूँ, कुछ करके दिखाऊँ। तो फिर क्या कहते मैं पढ़ने जाती हूँ, अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पापा ऐसे है तो मैं कुछ बन के दिखाऊँ, कुछ करके दिखाऊँ। मेरी मतलब मैं बहुत पढ़ना चाहती थी और मेरा बहुत बड़ा थिंकिंग थी, बहुत मेरी सोच थी कि मैं कुछ बनूँ। तो मैंने 10वीं पास की, ऐसी मैं पढ़ी थी। फिर मैंने 12th पास की। मेरे भाई ने क्या किया, मेरे भाई ने अपनी मतलब पढ़ाई, मेरा भाई 6 क्लास तक पढ़ा है, मेरे से छोटा है। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ के उसने हम तीनों बहन भाइयों को पढ़ाया। बोला तुम पढ़ो मैं काम करूँगा। तो मेरा भाई पेड़ पौधे की लाड़ी चलाता था और क्या कहते हैं वो लाड़ी मतलब पौधे बेचता था, फिर हमारी फीस भरता था। फिर मैंने 10th पास कर लिया, फिर 12th पास किया। उसके बाद फिर मेरे पापा नहीं, वो भी ऐसे ही थे, नहीं सुधरे थे। फिर क्या कहते मैंने 12th पास किया। फिर मैं गांव में ही पढ़ी थी। फिर मेरे भाई बोला कि गांव में नहीं, गांव में ऐसे ही माहौल है, इससे तो अच्छा उधर ही चलो आप सब। तो फिर हम इधर आए, 12th पास करके मैं इधर आई। फिर बोला कि मेरे पे पैसे नहीं है, अब तो बहुत है, अब नहीं पढ़ने का, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन फिर भी मेरा मन था। मैं सोची क्या कहते हैं 12th पास के इतना पैसा खर्च किया, उसका कुछ तो महत्व निकलना चाहिए। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँगा, हालात भी तो ऐसे है, घर वालों की तरफ भी सोचना पड़ता है, फैमिली की तरफ। तो क्या कहते हैं फिर मैंने क्या करूँ, फिर मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, चलो नहीं पढ़ने का। फिर एक दिन मेरी एक दीदी थी जो नर्सरी पे आई थी, तो ऐसी बोल रही थी तेरे को क्या करना है, क्या कर रही है। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने 12th पास किया, अब तो घर पे ही बैठी हूँ। अच्छा क्या करना है तेरे को, मैंने कि मेरे को BSc नर्सिंग करना है। तो बोले अच्छा। उन्होंने इतनी हेल्प की, मेरी इतनी हेल्प की, पता नहीं भगवान है कौन है, और वो शायद भगवान के रूप में वो हमारी लाइफ में आई थी। और क्या कहते हैं, जब उन्होंने अपनी मतलब जब वो हमारी नर्सरी पे आई थी, फिर उन्होंने बोला तेरे को क्या चाहिए, मेरे को नर्सिंग और BSc दोनों करनी है। फिर क्या कहते हैं उन्होंने बहुत सारे सरकारी कॉलेज भी देखे थे, लेकिन उन्होंने बहुत भाग दौड़ की थी, उनको कोई भी कुछ नहीं मिला था। फिर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी थी मेरी तरफ से। इतनी मेरे को टेंशन नहीं थी, इतनी उनको टेंशन थी मेरी दीदी को। फिर क्या कहते दीदी ने एक हॉस्पिटल था उधर, मतलब क्लास खुली थी हॉस्पिटल में, तो सर उधर मतलब क्लास लेते थे। तो क्या कहते दीदी ने इधर जांच की, फिर नंबर मतलब सर का लिया, सर से मैसेज डाला, बात की थी सर से बात की थी लड़कियों के पास। तो सर ने क्या कहते हैं बोला था। फिर हम दोनों आए थे इधर, जब सर ने फिर दीदी ने सर को कंडीशन बताई थी हमारी, तो सर समझे थे। सर ने भी बहुत हमारी हेल्प की थी। क्या कहते दीदी ने पता इतनी स्थिति खराब थी हमारी कि हम पे रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं, तो दीदी ने मेरी रजिस्ट्रेशन फीस भरी थी, और जो बाकी का पैसा लगता है जो सर ने माफ़ किया था।
इसलिए मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी। लेकिन मेरी लाइफ में मैं तो यही मानती हूँ कि भगवान के रूप में मेरे को मेरी दीदी मिली। मेरे को क्या पता था मेरी लाइफ इतनी अच्छी है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैंने इतने अच्छे कर्म करे कि मेरे को मेरी दीदी मिली, मेरे को मेरा फ्यूचर बनाने के लिए। मेरी दीदी को भी थैंक यू और मेरी दीदी के गुरुजी को भी थैंक यू। ओम नमः शिवाय दीदी, और मेरी दीदी के गुरुजी को भी ओम नमः शिवाय। क्या नाम है इस बिटिया का? नाम का जिक्र नहीं। नाम का जिक्र नहीं, ठीक है। ये डॉक्टर नेहा जो गुजरात में हैं, उनका प्रयास था। ये मोनिका कुमावत और नेहा कुमावत जो आपने देखे होंगे, हमारे साथी हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये जब हम कोई भी प्रयास करते हैं और कोई भी ऐसा भलाई का काम करते हैं जिसमें हम निस्वार्थ भाव से कुछ करें, एक तो हमें प्रसन्नता देता है, और दूसरा हम जब किसी व्यक्ति के जीवन को ज्ञान और प्रकाश से आलोकित करते हैं तो उसे बुरे मार्ग पर जाने से भी बचाते हैं, भविष्य के अपराधियों को भी हम रोकते हैं। मुझे याद आता है कि मैं 2001 में जब मेरठ था तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो अवनीश अवस्थी, उनके साथ मिलकर के, और जो उनकी पत्नी है वो पद्मश्री मालिनी अवस्थी लोक गायिका हैं, उनके साथ मिल के हमारे एक बड़े अजीज़ हैं सरदार अविनाश सिंह अलग जी, हम सब लोगों ने मिल के एक ज्ञानोदय वाटिका, ये नामकरण भी मैंने ही किया था। ज्ञानोदय वाटिका के नाम से हमने स्लम्स में स्कूल खोले थे। एक्चुअली जो स्लम्स के बच्चे हैं, कूड़ा बीनने वालों के बच्चे हैं, भीख मांगने वालों के बच्चे हैं, गंदगी मैला उठाने वालों के, इधर उधर मतलब जिस भी तरह का निकृष्ट कार्य होता है, और रेलवे स्टेशन के आसपास जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं और वो सब तरह के गलत कृत्यों में छोटे छोटे बच्चे लगे होते हैं, उन बच्चों को कोई स्कूल, प्रतिष्ठित स्कूल अपने विद्यार्थियों के साथ बैठाने को राज़ी नहीं था। उनको लगता था कि अगर ये बच्चे यहाँ आएंगे तो दूसरे जो अच्छे संभ्रांत और शिक्षित परिवार के बच्चे हैं, वो अभिभावक, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल लेंगे। तो मुश्किल ये आई कि उनको फिर क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा कि भविष्य में वो अपराधी बने या किसी गलत दिशा में चले जाएं, या वो आने वाले समाज के लिए और ज़्यादा एक समस्या का कारण बने। तो उस स्थिति में उन्हीं के बीच से जो 2-4 दर्जे कोई पढ़ा हुआ था, वो झुग्गी झोपड़ियों से ही उसको ट्रेनिंग दी गई, और वहाँ जा कर के फिर वो हमने स्कूल्स वगैरह शुरू किए थे। कमोबेश उसी की झलक मुझे सारे प्रोजेक्ट में नज़र आ रही है जो ये किया है नेहा ने शुरू में, या जो भी जिस तरह से किया है। तो उसमें भी ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को भी फिर शिक्षित करते थे वो कि नाखून काट कर खाना खाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, बाल धोने चाहिए, और उनमें कि काफ़ी सारे बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पर कामयाब हुए। ऐसी लगभग 30-35 वाटिकाएँ आज संचालित हैं 20-25 वर्षों के अंतराल के बाद, और वो बहुत सारे शहरों में विस्तारित हो गई हैं। तो ये क्या होता है कि हम सिर्फ स्वयं को ही सीमित दायरे तक रख करके इस समाज में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। अगर हमारा घर बहुत साफ़ सुथरा है, हमारा ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है, हमारी किचन बहुत अच्छी है, हमारा मोहल्ला गली बहुत अच्छी है, लेकिन सड़क के नुक्कड़ पे कूड़े का ढेर है, तो भी हम एक स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते हैं, क्योंकि उस नुक्कड़ पर पड़ा हुआ जो कूड़ा है वो हमें चिढ़ाता है कि हमने क्या प्रगति की है। तो ऐसे जो बच्चे हैं ये भविष्य में अपराधी ना बने, इनकी दिशाएँ ठीक दिशा में जाएँ, और समाज में जो असमानता की खाई है वो ज़्यादा चौड़ी ना हो, वो निकटतम होते होते समाप्त हो जाए, इस दिशा में ऐसे प्रयास होते हैं। और जब ऐसे बच्चों की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं तो खुशी होती है और अच्छा लगता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे 1-2 काम परोपकार के जरूर करने चाहिए जिससे उसे आत्मतोष हो, और जो कर्म का सिद्धांत है उसमें जो भी हम करते हैं वो हम तक लौट कर वापस आता है। स्वार्थ भाव का जो कर्म है वो पुण्य वर्धिता होता है, उसमें पुण्य की वर्धन होता है, पुण्य की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उसमें आप को वो चीज़ वापस फिर परमात्मा की जिम्मेदारी। आज के श्लोक इसी बात से मिलता जुलता था, इत्तेफाक है, हमारा क्रम वही चल रहा है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ये कि ज्ञानी ही तो ज्ञान का काम करेगा, जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान को बांटेगा। और ईश्वर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरा ही आत्मस्वरूपा है। तो जो बच्ची ने कई बार ये जिक्र किया है उनके बारे में कि भगवान भगवान, वो सही कह रही है वो कि वो चूँकि उनका आत्मस्वरूपा है, उनकी आत्मचेतना उस व्यक्ति, उस मनुष्य, उस लड़की, उस बच्ची में विद्यमान हुई, और उसने इस जीवन इसके हाथ को पकड़ करके ऊपर खींचा। तो वो इस श्लोक का 5000 वर्ष बाद एक सत्यापन भी हो रहा है
इसका पुनर्निरीक्षण भी हो रहा है। यही तो बात कही है आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने, कि जो व्यक्ति इस तरह के कृत्यों में लगता है, जो ज्ञान से संबंधित है और जो मेरी तरफ है जिसका मार्ग है, वो तो मेरा आत्मस्वरूप है। तो जब उसका आत्मस्वरूप है तो मुँह से खुद ही तो निकल रहा है उसके कि भगवान है मेरे लिए। यही चीज़ होती है कि जब हम भलाई का कार्य करें गैरों के लिए और अपने वचन को निभाते हुए, अपने व्यक्तित्व को झोंकते हुए, तो जितने भी नर नारी हैं वो सारे सही दिशाओं में जाते हैं। पूरा समाज ही तिर जाता है। भय गए वान, भलाई का काम गैरों के लिए पूरे व्यक्तित्व को झोंक कर जो नर नारी करते हैं वो भगवत्ता की श्रेणी में जाते हैं। खुश रहिए, बहुत आशीष और शुभकामनाएं। और ऐसी जो समाचार प्राप्त होते हैं ये बड़ा त्याग और समर्पण के बाद होते हैं। इनमें बड़ा संघर्ष और समस्याएं पैदा होती हैं और ऐसी चीज़ों की मदद और प्रेरणा के विरोध में घर से ही पहला स्वर प्रकट होता है। लेकिन उन सबसे घर के लोगों से भी संघर्ष करना है, बाहर के लोगों से भी संघर्ष करना है। और तो और उन जब हमने झुग्गी झोपड़ियों में, उन मलिन बस्तियों में, उन ऐसा कि जो मतलब जिनको छूना देखना भी लोग पसंद नहीं करते, उन बस्तियों में जब वो अभियान चलवाए और वहीं झुग्गी झोपड़ी में ही एक छोटी सी प्लास्टिक की झोपड़ी बना करके उसमें उनकी क्लासेस लगाई, तो उनके माँ बाप भी इसके विरोध में आए। उन्होंने मना किया कि आप हमारे बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, ये कल को भीख नहीं मांगेंगे, कल को ये चोरी नहीं करेंगे, कल को ये कूड़ा नहीं उठाएंगे, कल को किसी का जूता साफ नहीं करेंगे, तो ये पढ़ लिख करके तो फिर करेंगे क्या ये। और बाद में उन्हें लगा, जब 10-5 साल बाद जब उन्होंने देखा अपने बच्चों को सही दिशा में जाते हुए, तो फिर वो रोते रोते उनके बहुत सारे संस्मरण रहे। तो वो अभी भी वो इस तरह के अभियान चल रहे हैं और देश में बहुत सारी संस्थाएँ ऐसे कार्य करती हैं। पर हम हमारे पास बहुत समय होता है, जिस समय को हम भय में, लोभ में, संताप में, स्पर्धा में, ईर्ष्या में और बाकी तिगड़ों में व्यतीत करते हैं, अगर उसको हम ऐसे परमार्थ के और परोपकार के कार्य में लगाने लगें तो हमारे जीवन में बहुत सारे पुण्य की उत्पत्ति होती है, उसका जन्म होता है और जिससे हम जीवन सही दिशा में आगे ले जा पाते हैं। भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे